ट्रांसफर हसल में आपका स्वागत है। मैं हूं जतिन गुप्ता। ये वीक देखा जाए पर्टिकुलरली जिस तरीके से स्टार्ट हुआ है, सभी यूनाइटेड फैन के लिए एक तो ये ऑल मून लाइट एंड रोजी सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा एक बैटलफील्ड प्रिटी मच क्लियर लग रहा है वेजी स्ट्रक्चर के हिसाब से। एलेक्सिस सैंचेज, जेडन सैंचो, ऑल एंड ऑल एक तगड़ा ही मसाला आ गया। और हर 2 घंटे या 3 घंटे के बाद कुछ अपडेट आ रही है जो कि हमें कुछ नया ही रुख बता रही है, कुछ जर्नलिस्ट के द्वारा, कुछ फैंस के द्वारा, कुछ उनके कोई इनर कनेक्शंस है। तो ऑल मिला के सब कुछ ना कुछ आ ही रहा है डिफरेंट पोर्टल से और डिफरेंट मीडियम जो है हमारे पास है, सोशल मीडिया एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जेडन सैंचो की डील से। कैसे देखते हैं आप लोग इस जेडन सैंचो की डील की डेवलपमेंट को स्टार्टिंग विद? जेडन सैंचो का डील अभी तक वैसे उतनी क्लैरिटी तो नहीं आई है, इन द सेंस कि 5 इयर्स का तो एग्रीमेंट मोरलेस इज डन, बट ट्रांसफर अमाउंट कितना होगा एंड पेमेंट टर्म्स कितने होंगे तो समझ में नहीं आ रहा है। बट ओवरऑल इट सीम्स कि हमारे फेवर में ही है। जस्ट 1 घंटे पहले, नहीं सॉरी 6 घंटे पहले एक और आर्टिकल था, आई थिंक ESPN पे था, यहाँ पे मैनेजर ने बोला, ओले ने बोला है कि वी विल नॉट बी पुश्ड, द डेडलाइन इज फॉर डॉर्टमंड एंड नॉट फॉर अस, सो वी वोंट नॉट बी पुश्ड, इट विल टेक सम टाइम टू डेवलप ऑल दिस थिंग्स। सो आई थिंक वी आर प्लेइंग इट प्रीटी कूल, इन द सेंस कि डन डील लग रहा है कि पेमेंट टर्म्स ही अब डिसाइड करने हैं। अगर स्टैगर्ड पेमेंट हो तो अच्छा रहेगा आई थिंक क्लब के फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेफिनेटली जो भी रेवेन्यू इस साल हमारा हो रहा है, नेक्स्ट ईयर वुड बी डेफिनेटली मोर देन व्हाट वी आर अर्निंग दिस ईयर। सो इन दैट सेंस 30-50-60 मिलियन अगर इस साल हम पे कर रहे हैं एंड बाकी नेक्स्ट ईयर पे कर रहे हैं या 2 साल में डिवाइड कर रहे हैं एंड रेस्ट बोनसेस, बिकॉज सैंचो आई थिंक बोनस भी ऐसे ही परफॉर्मेंस पे होगा जो अचीवेबल है डेफिनेटली, बिकॉज डॉटमंड भी ऐसी चाहेगा कि ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकें। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर ही हमें बोनस भी पे करना पड़ेगा। जो 20 मिलियन के बोनस की बात कर रहे हैं, 20 मिलियन पे 30 मिलियन, 50 मिलियन पे, तो 60 दिस ईयर, 60 नेक्स्ट ईयर, समथिंग लाइक दैट। सो आई थिंक इट इज़ अ गुड डील। तेजस्वी, अनीक ने बात की डील के स्ट्रक्चर के बारे में, बट आपको क्या लगता है कि कितना टाइम लग जाएगा अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस डील पे पूरी ऑफिशियली डिक्लेयर करने? आई थिंक जितना हवा में अभी जितनी बातें चल रही हैं, बहुत तकड़े सोर्सेज हैं जो ट्विटर पे जो हम आज तक फॉलो करते हैं, या और भी बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स पे या चैनल्स पे अगर आप देखते हैं तो यूनाइटेड की ट्रांसफ़र को लेके जितने लोग स्टार्ट जो करते हैं, जो स्पेकुलेशंस को थोड़ा मटीरियलाइज करते हैं, उनकी बातों से देख के लग रहा है कि आई थिंक सैंचो की ट्रांसफ़र ज़्यादा दूर नहीं है। पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुके हैं, जैसा कि हर जगह से सुनने में आ रहा है। एक फाइनल ऑफिशियल फी रह गई है यूनाइटेड और डॉर्टमंड के बीच जो डिसाइड होने रह गई है। तो आई थिंक 10th की डॉर्टमंड ने डेडलाइन दी थी, और आई थिंक 10th नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अनदर वीक उसके बाद, उससे ज़्यादा ये नहीं खिंचेगा। मेरे ख्याल से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये डील हो जाएगी मेरे हिसाब से। जैसे सारा कुछ चल रहा है, हर घंटे कोई नई अपडेट आ रही है, कहीं से कोई स्पेकुलेशन आ रही है, वेजेस की स्पेकुलेशंस आ रही हैं, सब कुछ बाहर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे की स्टेज पे हैं, अभी बहुत कुछ फाइनलाइज हो चुका है। अभी 15 मिनट पहले मैं ट्विटर पे कहीं पे पढ़ रहा था, अगर आप यूनाइटेड स्टैंड को फॉलो करते हैं तो उन्होंने एक इमेज वहाँ पे डाली हुई है कि उनके सोर्स ने उनको टेक्स्ट किया हुआ है कि द डील इज़ डन, और आई थिंक जो मेडिकल है वो आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। तो आई थिंक मैं अब सिर्फ ऑफिशियल उसकी वेट कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से आई थिंक 10th के आसपास शायद हो जानी चाहिए। इंद्रशीष, हमने डील की कॉम्प्लिकेशन एंड ऑल डेट की तो बात कर ही ली, बट एज ए यूनाइटेड फैन आपके लिए कितना बड़ा रिलीफ है कि आप एक ऐसे प्लेयर को इतनी जल्दी यूनाइटेड में आते हुए देख रहे हैं? आई थिंक लास्ट 2-3 डेज में ये डील कुछ ज़्यादा ही एक्सीलरेट हुआ, कुछ ज़्यादा फास्ट हो गया यूनाइटेड का स्टैंडर्ड से, कि अभी हम लोग काफ़ी तेज़ जा रहा है सैंचो की तरफ। और अभी मेरे को लगता है कि अभी सैंचो जो डील है वो ऑलमोस्ट डन कह सकते हो। अभी अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस जाए तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट प्रोसेस ऐसे होंगे कि आपको सुनने में आएगा कि सैंचो इज इन मैनचेस्टर, फिर कुछ दिन पहले आपको लगेगा कि सैंचो मेडिकल पे है। अल्टीमेटली द डील इज गोइंग टू गेट डन। आई थिंक हम लोग का यूरोपा का कैंपेन के बीचों बीच ये साइनिंग सैंचो का डील कंफर्म होंगे, तो इट्स ऑलमोस्ट अ डन डील। नो डाउट सैंचो बहुत बढ़िया प्लेयर है, स्क्वाड एडिशन होंगे, वेरी गुड स्क्वाड एडिशन। और अभी
आफ्टर एम्बाप्पे द बेस्ट यंग टैलेंट अभी जेडन सैंचो। बहुत बड़ी बात कर ली आप। आफ्टर एम्बाप्पे जेडन सैंचो इज द बेस्ट यंग टैलेंट इन द सीजन, क्योंकि इस तरीके से ओपिनियन डिवाइड जो प्लेयर कर सकता है हाईएस्ट लेवल पे, कुछ तो समझ आती है कि कुछ तो होगा ही उसमें। चलिए, एक प्लेयर तो आ रहे हैं बट दूसरे जा रहे हैं, उनका नाम है एलेक्सिस सैंचेज। अनीक, कैसे देखते हैं इस टीम के को आप, जो ये इंटर मिलान के लिए बस बहुत ही नसीब के लिए भी लग रहा है? I think I'm happy for Sanchez, to be very honest with you, because for some weird reason it didn't work out for us. मतलब जब Sanchez बार्सिलोना में खेलते थे, I loved that player. I mean, he was one of the players in Barcelona whom I really followed on a daily basis, as a weekly basis, other than the usual Messi and everyone else. And I was very happy जब Sanchez, but then Arsenal maybe towards the end, Arsenal के campaign maybe he was not in the best of his form. But I thought कि it was temporary and United में आके he would create wonders. And जो हमारा attacking mentality था उस टाइम पे हम बोलते भी थे कि क्लब में attacking mentality नहीं है अभी, उसका Sanchez लाएंगे ऐसे मेरी उम्मीद थी, जो it didn't click for us. So in a way it's good for him, it's good for the club. Club के point of view से एक बहुत बड़ा offload होगा, इनकी वेज बहुत ही बड़ा वेज था उनका, तो वो एक ऑफलोड होगा एंड वी विल एंड अप सेविंग क्वाइट अ बिट ऑफ फाइनेंशियल, एंड एक अच्छे प्लेयर को किसी चांस मिलेगा टू रियली ब्लॉसम. सो आई थिंक विन विन फॉर बोथ द क्लब्स एंड एलेक्सिस सैंचेज जब आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, पर्टिकुलरली जब मैं बात कर रहा था 2018 में, तो मुझे तो दूसरा ही स्टफ लग रहा था. मैं कुछ फैन से बात भी कर रहा था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. उस समय मुझे लग रहा था कि ये कुछ अलग ही गोली है जो कि यूनाइटेड को एक दूसरे लेवल पे ले जाने की क्षमता रखते हैं. बट तेजस्वी, आप किस तरीके से देखते हैं ये एलेक्सिस सैंचेज का जो ये जा रहे हैं, कितना प्रॉफिटेबल है ये ऑल अराउंड एस्पेक्ट्स? आई थिंक फाइनेंशियल एस्पेक्ट अनीक ने बता दिया है कि बहुत ज़रूरी था ऑफलोड करना, बिकॉज जिस एक्सपेक्टेशन से इन्होंने यूनाइटेड को ज्वाइन किया था और जितने एक्साइटेड फैंस थे, उस लेवल पे गेम कभी भी नहीं गई. ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे ग्लिम्प्स दिखा, कहीं कुछ दिखा, कभी वो था ही नहीं. तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द प्लेयर एंड बोथ द क्लब्स. वो इंटर जा रही हैं, इंटर का उनका गेम यूनाइटेड से बेटर चल रहा है. आसपास जो प्लेयर्स हैं वो इंग्लिश लीग भी खेले हुए हैं जहाँ पे ये खेले हुए हैं, और आई थिंक उनका वहाँ पे जो कंफर्ट लेवल है वो थोड़ा अच्छा चल रहा है और खेलते हुए अच्छे दिख रहे हैं. बहुत अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंसेस नहीं है, बट मच बेटर देन व्हाट ही वाज परफॉर्मिंग एट यूनाइटेड. तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर सैंचेज इंटर चले जाते हैं, उनको ऑफलोड करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे रख के बिना प्ले करे उनकी जो वेजेस हम पे करे जा रहे हैं, आई थिंक वो सेव करना बहुत ज़रूरी है. और सैंचो आ रहे हैं तो आई थिंक हमें वैसे भी थोड़ा जितना भी हम लिक्विड कर सकते हैं उतना करके आई थिंक ये एक काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी डील हो सकती है. तो ट्रांसफ़र उनकी फ्री होगी, बट जो उनकी वेजेस थी वो ओवरऑल एक्यूमुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाता है. इंदशी से ये जो डील हो रही है, सैंचेज ऑफलोड हो रहे हैं यूनाइटेड से, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे, जो आपको लगता है एज अ फैन कि जिसने सबसे बड़ा रोल प्ले किया कि साइमल्टेनियसली हम सैंचो के साथ भी डील कर रहे हैं और सिमिलरली हम देख रहे हैं कि सैंचेज भी जा रहे हैं इंटर मिलान की तरफ? आई थिंक सैंचो और सैंचेज मोर लेस रिलेटेड था. अगर सैंचो को आना था तो सैंचेज ऑटोमेटिकली ऑफलोड होता, क्योंकि नंबर 7 शर्ट का भी मामला है, क्योंकि अगर सैंचो आएगा तो सैंचो को नंबर 7 मिलेगा. और ये ऑब्वियसली एड वुडवर्ड को जाएगा, जो ये डील्स क्रैक कर रहे हैं, कोच को जाएगा, जिसने वो मेंटालिटी रखा है कि उनको जो भी करना है एक यंग टीम के साथ करना है, कि जो प्लेयर प्रॉमिसिंग हो उसको लेके आओ, उसको उसी से आप टीम बिल्ड करो. जो पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो हम लोग का फॉर्मूला था, जो क्लास ऑफ 92 से ऐसे हुआ था कि यंग टीम को बिल्ड करो, 3-4 साल में वर्ल्ड क्लास बना दो. तो सैंचेज अपना प्राइम हो चुका है, अभी उसका करियर एंड पे है वो. लेकिन मेरा ये मानना था कि सैंचेज को अगर हम लोग सेकंड चांस देता तो प्रोबेबली उसका परफॉर्मेंस बेटर होता. क्योंकि वो जब यूनाइटेड में आया तब वो एक रॉन्ग एरा पे आया, मोरिनो का एरा पे आया, जो डिफेंसिव माइंडेड कोच है. और उसके जाने के बाद वेंगर ने एक चीज़ बोला था कि आर्सेनल में वो इतना सक्सेसफुल है क्योंकि उसके पीछे ओजिल था, जो उसको काफ़ी कांस्टेंट बॉल फीड करता था. तो मेरे को ऐसा था कि अगर सैंचो नहीं आते तो सैंचेज वापस हम लोग के पास आता, स्मॉलिंग
स्मॉलिंग के जैसा, और ब्रूनो और सैंचेज, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकते थे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हो सकते थे। इंद्रशीष ने स्मॉलिंग की बात की, फिर स्मॉलिंग का एक चक्कर बन रहा है, या तो वो जाएंगे या तो वो रहेंगे। तो अनिक, मैं तो ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से देख रहे हैं स्मॉलिंग की सिचुएशन ऑल राउंड एस्पेक्ट से। स्मॉलिंग का बोलने से पहले मैं इंग्लिश के पॉइंट पे एक वर्ड ऐड करना चाहूँगा सैंचेज के रिगार्डिंग। मुझे भी लगता है कि सेकंड चांस अगर सैंचेज को मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है, बट हैविंग सेड दैट कि वो सेकंड चांस देना बड़ा कॉस्टली पड़ता है यूनाइटेड के लिए। मतलब एक तो अगर सैंचेज रहते तो हम कोई बड़ा प्लेयर तब तक खरीद नहीं पाते फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम खिला नहीं पाएंगे, तो रोटेशन नहीं हो पाता सैंचेज को रख के। एंड अगर फिर से 1 साल या 1.5 साल 2 साल भी अगर हम ट्राई करके सैंचेज अगर उस फॉर्म पे ठीक नहीं कर पाते जो हमें चाहिए वहाँ उस पोजीशन में, तो फिर एक बड़ा लॉस होता है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सैंचेज का डील हो गया। एवरीथिंग इज वर्किंग आउट राइट नाउ, एज इन द वे कि हमारा थर्ड फिनिश चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करना, एक जनरल मेंटालिटी क्लब में थोड़ा चेंज हो रहा है, आई थिंक प्लेयर्स को मैनेजर के थ्रू। एंड वुडवर्ड भी अपना कुछ मतलब इतने सालों में मैंने उनको पहली बार शायद कोई जल्दी क्लोज करते हुए देखा है। एक और चीज़ भी है कि ब्रूनो का डील उन्होंने दो लेट क्लोज हुआ था, बट आई थिंक ब्रूनो ऑल्सो केम इन गुड प्राइस, तो वुडवर्ड को वहाँ भी एक पैट ऑन द बैक मिलना चाहिए। मतलब उनकी बहुत खिल्ली उड़ाई जाती है पूरे सोशल मीडिया पे, तो आई थिंक ये दो डील अच्छे हुए हैं। नाउ कमिंग बैक टू स्मॉलिंग, आज जो मैं बेसिकली ट्विटर और न्यूज़ में देख रहा था कि स्मॉलिंग का लोन तो एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो लोन टर्म उनका खत्म हो रहा है, लोन एक्सटेंड नहीं हो रहा है। तो इन अ वे ओले ने पब्लिकली तो बोल दिया कि इट इज अप टू स्मॉलिंग नाउ इफ ही वांट्स टू कम बैक एंड रीप्ले। तो शायद हम सेंटर बैक का हमारा जो ट्रांसफर मार्केट का आई थिंक हम क्लोज करें। मेरे ख्याल से स्मॉलिंग विल जॉइन बैक, ही वांट्स टू टेक हिज प्लेस बैक, एंड स्मॉलिंग एंड मैगवायर आई थिंक नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट टीम स्टार्टर्स रहेंगे मेरे हिसाब से, जैसे लग रहा है आज के हिसाब से। अनीक कह रहे हैं कि स्मॉलिंग यूनाइटेड पे आएंगे वापस और रेगुलर स्टार्ट करेंगे। रेगुलर स्टार्ट करने का मतलब है क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड एक सेंटर बैक लेने की तरफ देख ही नहीं रहा है इस सीजन? तो तेजस्वी, अगर हम बात करें इस मामले में कि नहीं देख रहा है और स्मॉलिंग की आप एज भी कंसीडर कीजिए, तो आप किस तरीके से देखेंगे ये डील को? आई थिंक स्मॉलिंग वापस तो डेफिनेटली आ रहा है। ओले ने बहुत पूरा साफ बोल दिया ये, और जैसे रोमा पे जैसे वो खेले हैं इस बार, आई थिंक बहुत फिजिकली बहुत इम्प्रूव किया उन्होंने। बहुत इंटरसेप्शंस और टैकल्स बहुत अच्छे थे। मैं कई मैचेस उनके देखे हैं, कई हाइलाइट्स देखी हैं, तो परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक स्मॉलिंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बार। और आई थिंक यूनाइटेड अगर वापस रह जाते हैं तो डेफिनेटली स्टार्टिंग 11 में रिप्लेस करेंगे लिंडलॉफ या बेली को। तो आई थिंक 1 साल के लिए उनको रखना अच्छा ऑप्शन है। लिंडलॉफ और बेली की स्पेशली जो इंजरीज का वो है और एक बिल्डअप टाइम है, दोनों लिंडलॉफ और उनको बेंच पे बिठाएंगे, थोड़ा गेम टाइम मिलेगा, थोड़ा एक्सपीरियंस और गेन करेंगे। और आई थिंक नेक्स्ट ईयर या उसके दो साल के बाद आई थिंक लिंडलॉफ में एक वो दिखता है आगे जाके कि वो वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक बन सकते हैं। तो उनको अगर टाइम दे सकते हैं हम यहाँ पे स्मॉलिंग जैसे प्लेयर को रख के जिन्होंने रोमा में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो आई थिंक वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तेजस्वी का सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा था। प्लस स्मॉलिंग का एक्सपीरियंस बहुत है उनका, मतलब वो प्रीमियर लीग में इतने सालों से खेले हैं, यूनाइटेड को इन एंड आउट जानते हैं। तो किसी भी सेंटर बैक, किसी दूसरे सेंटर बैक को प्रमोट डेवलप करने के लिए स्मॉलिंग का काफ़ी बड़ा हाथ रख सकता है। ही माइट कम एज अ वेरी इवॉल्व्ड प्लेयर बिकॉज नाउ ही नोज कि अगर वापस आ गए तो उनका टाइम स्पैन बहुत ही लिमिटेड रहेगा, 1 सीजन या 2 सीजन, एंड देन ही वुड टेक ऑन मोर ऑफ अ मेंटरशिप रोल। तो उस हिसाब से इट्स नॉट अ बैड डील मेरे साथ, आई थिंक। चलिए दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं कि जब ओली आए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड पे तो सब कह रहे थे कि सोल्शायर की सबसे पहली डिमांड क्या होनी चाहिए, एज प्लेयर जो मतलब एक आपको चैंपियनशिप लेवल का विजन नहीं दे सके, उन सबको बाहर दिखाना है रास्ता। फेलिनी उसकी पहली शुरुआत थी, क्योंकि सब बहुत से यूनाइटेड फैन अग्री करते हैं। आपने लोन पे इनको किस वजह से भेजा और उन्होंने क्या टर्न किया और हमारी सिचुएशन क्या है सेंटर बैक पोजीशन की, वही डिसाइड कर रही है स्मॉलिंग का फ्यूचर। तो मैं तो इन हिसाब से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप एक सीजन स्मॉलिंग पे लगाते हैं, मींस ही स्टार्टिंग रेगुलरली, एग्जॉस्टिंग टाइम ऑफ लिंडलॉफ एंड प्रोबेबली लिंडलॉफ तो चलो खेल भी ले, तो आप इसके साथ ट्वांजीबे भी हैं, अगर हम उनको फ्यूचर भी देख रहे हैं
तो उनका टाइम ये वेस्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है सोल्शायर को ये सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी प्लेयर को साइन भी नहीं करता हूँ और मैं स्मॉलिंग को साइमल्टेनियसली बेचता भी हूँ, मैं अपना पैक रखूंगा लिंडलॉफ पे, बाई पे एंड देन टोंजेवे पे, ताकि मैं इन तीनों से एक विजन बना सकूं, या फिर आप देखते हैं कि स्मॉलिंग को लाना ही बेहतर है? आई थिंक मैं अनीक और तेजस्वी से ये एग्री करता हूँ कि स्मॉलिंग यूनाइटेड में कंफर्म आ रहे, लेकिन थोड़ा कंट्राडिक्ट करूंगा कि अगर वो आ भी गया तो वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहेगा। फर्स्ट चॉइस ऑब्वियसली लिंडलॉफ और मैगवायर ही रहेंगे। हो सकता है कि उसका गेम काफी इवॉल्व हो चुका है इटालियन लीग्स में खेलने के बाद, बट ये भी हम लोग को मानना है कि एक रोमा पे खेलना और यूनाइटेड में थोड़ा फर्क है, प्रेशर ज्यादा यूनाइटेड पे है। और लिंडलॉफ और मैगवायर ने अच्छा खेला, मतलब लास्ट ईयर स्मॉलिंग जैसे खेले थे उससे अच्छा खेला। तो हम लोग का फर्स्ट चॉइस एनी डे हैरी मैगवायर और लिंडलॉफ रहेंगे। अगर कोई और कोई डिफेंडर्स नहीं आए तो जो इस साल कोई नहीं आएगा अगर स्मॉलिंग का आने से वो लग रहे हैं, क्योंकि अपना स्क्वाड में अभी 8 डिफेंडर्स हो गया, टोटल 8 इंक्लूडिंग मेंगी। ओके, सो अभी टोटल 8 डिफेंडर्स है और प्रोबेबली बाई, और क्योंकि बाई बहुत इंजरी प्रोन है, उसका इंजरी थोड़ा ज्यादा है, तो स्मॉलिंग अपना थर्ड सेंटर बैक होंगे। तो हम लोग का फर्स्ट चॉइस डिफेंडर अभी ऑब्वियसली मैगवायर और लिंडलॉफ ही रहेंगे। अब जो FA कप हो या कार्लिंग कप हो, वहाँ पे हम लोग टोंजेवी को खिला सकते हैं कि जो स्मॉल टीम्स हो या हम लोग को कोई लीड डिफेंड करना हो तो अभी टोंजेवी को खिला सकते हैं। तो ऐसे करके प्रोबेबली सोल्जर आगे बढ़ेगा। देखिए, स्मॉलिंग ओपिनियन डिवाइड कर रहे हैं, चलिए सही बात है, मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए आखिरकार ओपिनियन डिवाइड हो रहे हैं। बट मैं एक क्वेश्चन के साथ एक क्विक रिएक्शन, स्मॉलिंग यूनाइटेड में रहते हैं, स्टार्ट करेंगे कि बेंच पे बैठेंगे? अनिक स्टार्ट करेंगे। तेजस्वी स्टार्ट करें। इंद्रशीष बेंच में रहेगा फर्स्ट चॉइस, मतलब चलिए थर्ड डिफेंडर। मैं तो बोल रहा हूँ कि फर्स्ट चॉइस है ही रहेंगे। तो 3:1, बट स्टिल 1 का भी वर्थ होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट पे डिसाइड करता है कि क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो अपना स्मॉलिंग सेल विजन देख रहे हैं। सबसे पहले तो बोलेंगे कि एड वुडवर्ड ने जिस तरीके से जेडन सैंचो और अलेक्सिस सैंचेज की डील्स पे ये जो अपना एफर्ट पुट किया है वो एक कमेंडेबल है, क्योंकि कहते हैं ना, ताली भी कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। एक तरीके से साइनिंग के कप्तान तो हमारे वही हैं, तो उनको प्रेज भी करना चाहिए हमें, क्योंकि यही एक ट्रू सेंस होता है जो हम डिमांड कर रहे थे एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल से, जो कि डिलीवर भी हो रहा है। पर्टिकुलरली लास्ट सीजन से भी देखें तो प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं और अभी तक तो टचवुड कोई भी फ्लॉप नहीं किया है। तो ट्रांसवर्सल के एक और एडिशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। लेट्स होप आपको ये हमारा एडिशन पसंद आया होगा। हम बहुत सारी न्यूज़ लेके आएंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड की, क्योंकि ऑलवेज मैनचेस्टर यूनाइटेड एट द हाईएस्ट लेवल ही रहता है इन टर्म्स ऑफ साइनिंग प्लेयर्स एंड ऑल। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई होगी, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी व्यूज़ पुट कीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी आएँ आपको पता लग जाए और हम एक साथ जुड़ें, खासकर जब हम लाइव करते हैं, ताकि आपके इंटरेक्शन हम जान सके और आपकी भी सोच जान सके, आपका विजन क्या है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिव एफर्ट है सब यूनाइटेड फैंस का टू मेक दिस यूनाइटेड स्ट्रक्चर लुक बेटर फॉर द फर्स्ट टाइम after the departure of Sir Alex Ferguson and for the first time under Ole Gunnar Solskjaer. Thank you very much.